एक बार आप जोर से जयकारा लगाइए, बोले भारत माता की, और जोर से लगाइए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, महर्षि देवदयानंद की। एक बार आप सीधे बैठे, शांत होकर के बैठे, पवित्र ओम का उच्चार करेंगे सभी। ओम शन्नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्वर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमाः। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव दक्षं ब्रह्मासि त्वमेव दक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि धर्मां वदतु तद्वक्तारं वदतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता प्यारे गुरुदेव को नमन करते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के माध्यम से आर्य महासम्मेलन के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य गुरुदेव स्वामी देवर सरस्वती जी महाराज, अध्यक्ष शारदीय श्री कार्यकारी दल, हमारे बहुत ही माननीय आचार्य सत्यजीत गुरुदेव जी, स्वामी सुखानंद जी मेरे साथी हैं, बहुत सारे मेरे मित्र बैठे हुए हैं, स्वामी शांतानंद जी, स्वामी शर्मानंद जी, आचार्य ऋषिपाल जी, स्वामी देव आचार्य जी और समस्त मुनिजन सुनीजन। जहाँ इस आर्य प्रतिनिधि सभा के हमारे बहुत ही प्रिय माननीय प्रधान श्रीमान श्री ईश्वर द्वारिया जी और मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही साथी पिछले 40 वर्षों से और इस समय आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के महामंत्री पद को सुशोभित करते हैं श्रीमान श्री भूपेश शर्मा जी। और अभी मैं देख रहा हूँ आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के महामंत्री माननीय भाई श्रीमान श्री विजय आर्य जी, और यहाँ बैठे हुए एक सितारे हमारे श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र विद्यालाल जी, ओएसडी राज्यपाल गुजरात। यहाँ मंच पर हमारे बहुत सारे विद्वजन सुधीजन मुनिजन, मेरे सामने बहुत सारे सन्यासी बैठे हैं, मुनिजन बैठे हैं और बहुत सारे उपदेशक और उपदेशकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे वैद्य नंदराम जी बहुत सुंदर भजन गा रहे थे। नाम लिखे हुए सब उनको लिस्ट कर वंदनीय मातृशक्ति सबके नाम लिखे, पवित्र आर्यों, बंधुओं, बच्चों, छात्र छात्राओं, वीरांगनाओं, आर्य वीरों, बालक बालिकाओं, आप सबको मैं नमन करता हूं। आज का यह दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और जब हम 2 वर्ष पहले दिल्ली के स्टेडियम के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की 200वीं जयंती जो बहुत ही भव्य स्तर पर जब शुरुआत की थी और जब प्रधानमंत्री जी विनय जी के पीछे थपथपा रहे थे, उस समय हृदय गदगद हो रहा था। और 2 वर्षों से कहा आइयो, जागो, खड़े हो जाओ। पूरे देश और दुनिया के अंदर 2 साल तक किसी दान के कार्यक्रमों
सेवाओं को आगे बढ़ाओ। और गत वर्ष हम अमेरिका में थे, ये बहुत सारे भाई वहां थे, अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन न्यूयॉर्क में, मैं स्वयं भी था। तो आर्य समाज के कार्यों को पूरे दुनिया के अंदर विशेष तौर पर ले जाया जा रहा है, किया जा रहा है। कुछ लोग कमजोरी की बात करते हैं, भाई मैं आप सभी से कहूंगा, ऋषि दयानंद का एक भक्त, ऋषि दयानंद का एक शिष्य, वो देश और दुनिया में काम कर रहा, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराया वो क्या करो, जब तक ऋषि दयानंद का एक शिष्य और ऋषि दयानंद के कार्य को करने के लिए लगा रहेगा, आर्य समाज का कार्यक्रम बढ़ता रहेगा। बंधुओं, आर्य समाज रूपी मां को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल में अपने बच्चों को जरूर से जरूर कम से कम शिविरों में भेजो। अगर आर्य समाज में नया रक्त चाहते हो, युवा शक्ति चाहते हो, आर्य वीर और वीरांगना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आर्य समाज का कार्य आगे बढ़ेगा। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने कितने कष्ट सहन किए हैं, मैंने कितनी बार पंडित लेखराम जी द्वारा लिखित उनके जीवन को पढ़ा, स्वामी सत्यानंद जी द्वारा लिखित उनके जीवन को पढ़ा है। आप भी पढ़ो। ऋषि दयानंद ने जहर खाया, ऋषि दयानंद पे सर्प फेंके, ऋषि दयानंद को लज्जित किया, अपमानित किया, और एक व्यक्ति को बहुत आकर के बोलता, गुरुदेव आज बहुत गलत हो गया। क्या गलत हो गया? पुणे में थे उस समय, कहता आज आपका चित्र बना करके गधे के ऊपर बिठा करके जूतों की माला डाल करके और लोग पीट रहे हैं, गद्धम दयानंद, गद्धम दयानंद, गद्धम दयानंद। और जब उस शिष्य ने ऐसा कहा तो ऋषि दयानंद ने कहा, बस तुम इसी चीज से घबरा गए हो? अरे वो तो नकली दयानंद था, असली दयानंद मैं सामने बैठा हूं, असली दयानंद तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, वो नकली दयानंद था। घबराओ नहीं, चढ़ाई बैठी, चढ़ाई बैठी, चढ़ाई बैठी, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, अपने कार्य को करते चलो। लोग तुम्हें गालियां देंगे, लोग आपका अपमान करेंगे, लोग जहर पिलाएंगे, लेकिन मेरे गुरुदेव ने 17 बार जहर पिया, 1-2 बार नहीं पिया। मेरे गुरुदेव ने 17 बार जहर पिया, 17 बार। और जहर पिलाने वाले को भी जगन्नाथ को भी क्षमा कर दिया। और जगन्नाथ, तुमने ये कुकृत्य क्यों किया है? रात को 31 सितंबर 1883 को जहर दिया था। 31 सितंबर 1883 को जहर दिया था। संख्या जहर काट पीस करके मिलाया था और रात भर सैकड़ों उल्टी और दस्त रहे। 6 फुट 8 इंच का जवान सुबह तक धराशायी हो गया। और जब सुबह जगन्नाथ को बुलाया, जगन्नाथ तुम्हें ये कुकृत्य क्यों किया है? जगन्नाथ मना करता है, जगन्नाथ मना करता है, जगन्नाथ मना करता है। नहीं जगन्नाथ, तुमने तो किया है, तुम्हें पैसा चाहिए ना, तुम्हें धन चाहिए ना, 500 रुपए की पोटली लो, भाग जाओ नेपाल आदि देश को, यहाँ के लोग तुम्हारी हत्या कर देंगे। वारे दयानंद, सुनो ध्यान से, दयानंद क्या था? तब का नाश करने के लिए
नंगे भाव सब आगे अलकनंदा नदी को क्रॉस करते हुए फिर विचार आएगा नबी शरीर का अंत कर दे। अगले क्षण विचारा नहीं जाना ये अज्ञान या भाव इसको दूर करने के लिए आए हो। नन्हे भाव सब आगे बना ऋषियों का राजा था, दया ही के खजाने को लुटाने आम राजा था। सबका बात सबका उसने बनाया हमको, रहबर बना जहां का रास्ता दिखाया हमको। स्वतंत्रता का वायु यहाँ जो बह रहा है, तीरथ बने थे स्वामी, ये नक्शा कह रहा है, ये नक्शा कह रहा है, ये नक्शा कह रहा है। 2 महीने में बोलना बताओगे और दयानंद के सैनिकों को पूछा, खड़े हो जाओ, उदिष्ट जागृत प्राप्त वाला बोलते बता भाई बात। उठो दयानंद के सिपाहियों, हमारे मंत्री जी कह रहे थे जोश हो जाता है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर पद पर लाखों कार रहा है, ऐसा पुकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर पद पर लाखों कार रहा है।
वालों ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को साथियों को लेकर के और सारी दिल्ली को भर दो। प्रधानमंत्री जी को ये पता चले कि आर्य समाज आर्य मीडियम एक होकर देश कार्यक्रम कर रहा है। और मैं इसी के साथ में ये सारे की सारी टीम जो बहुत मेहनत कर रही है को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। माननीय ओम प्रकाश जी, मैं कह रहा था ना आर्य मित्र के सैनिक हैं और मैं समा हो गया और मुझे बैठना पड़ा क्योंकि ये भजन जो है हमारी कमजोरी है। ये जो भजन हमारे मित्र के बड़े घूम घूम के गाते थे और ये जो टाइम ज्यादा किया है ऊपर का टाइम तो अब मैं माननीय स्वामी देवर जो सार्वदेशिक आर्य मित्र के प्रधान हैं